भी टेरा ना मजमा नहीं चाहिए। जेड़े हो जरा थोड़ा जिहा अपने आप की करामत बनाओ, थोड़ा जिहा अपने कलेजियां की रगड़ा लाओ, सुभान अल्लाह ना जंग लाओ, ताकि कुछ ना कुछ इस महफिल चो लैके जाओ, चावल रोजाना खा लेना। तवज्जो मेरी जान, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, इन आंखों से मुझे दिखा कि तू मरी हुई चीजों को जिंदा कैसे करता है। मेरे मालिक ने फरमाया, अवलम तुमिन, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर क्या आपका ईमान नहीं? सोनिया जे मेरा ईमान नहीं तो फिर ईमान है किसना? वलाकिन यतमइन्न कल्बी, मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मरे हुए को जिंदा होता हुआ। मेरे मालिक जल्ला जलालुहु ने फरमाया, फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 मुख्तलिफ किस्मों के परिंदे उठाओ, उन्हें कुछ दिन अपने साथ मानूस करो, उन्हें चोग चुगाओ, उनकी शक्लों को अच्छी तरह पहचान लो, फिर उन चारों को ज़िबा कर लो और ज़िबा करने के बाद उनका मिक्सचर बना लो, पराते हड्डियां समेत कुट कट के कीमा कर दियो। पता ना चले किसना पर किड़े पासे टुर गया है, किसनी चमड़ी किड़े पासे टुर गई है, किसनी हड्डी किड़े पासे टुर गई है। जदों 4 परिंदियां की कुट कट के एक पेड़ा बन जाए, फिर उन्हें एक पेड़े विचों 4 पेड़े बनाओ कीमे ने, 4 मुख्तलिफ जगह ते रख के आओ। फदउहुन्ना, फिर उन्हें की दुआ दियो के आवाज दियो। अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तवज्जो मेरी जान, अब मरे हुए, कटे हुए, कुटे हुए, मिक्स शुदा, जिस तरह पुराने हकीमा को जाने होने सा, तो वो हकीम ही नहीं रहे, हूं तो हर हकीम डब्बी पढ़ के दवाई दे देना, नजले के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए। तो वो फिर जनाब एक हकीम कोई 18 शीशियां बिचों थोड़ी जी इथों पाई, थोड़ी इथों पाई, थोड़ी इथों पाई, एक बोतल 2-2.5 किलो नहीं भर के दे देती, ए भाई 2-2 चमचा पी। ए 4 जड़ा परिंदे मिक्स कर दिते जनाबे खलील ने, हैं जो कुटिया कटिया सही अमन दस्ते पा के कीमा बनाया है। ना परा नहीं कोई पहचान, ना हड्डियां नहीं पहचान, ना सोड़ियां रह गई, ना पंजे रह गए। बज़ाहिर मौलवियां ने नजदीक मुक गया, तरतीबे जिस्मानी खत्म हो गई, हैयते ज़ाहिरी ना कोई सिलसिला ही ना रहा। लेकिन मेरा रब फरमाता है 4 जइयां ते रख के चुमा की बुलाओ, फदउहुन्ना। असा तो चिड़ियां की बुलाने पे जने ने पुत्रा, ये वाकई मोए फिर परिंदे है, पखड़ों में ना मोमिन, ना मुत्तकी, ना वली, ना गौस, ना कुतब, ना अब्दाल, ना कलंदर, ना सियाबी, ना पाक नबी ने अहले बैत, ना कुफर, ना नबी, ना रसूल, ना कमली आला। इतने तो पखड़ुआ की बुलवाया जा रहा। तू जनाबे वाला उन्हें की भी बुलान तू मना करने जड़े इथों बह के अखियां बंद करन ते अरशों पार तकन। फदउहुन्ना यातीना कसाया, उन्हां चोआ परिंदियां ना जड़ा सो कीमा बनाया है ते जड़ा एक पेड़ा बन गया है, फिर उसी तुसा असा ना हुक्म मन्ने हो या 4 पेड़ियां च तकसीम कीता है ते 4 मुख्तलिफ जगहों पर रख आए हो। हुण घर आण के उन्हां मोया परिंदियां ने कीमे की आवाज दियो, मैं वेख नबी तेरी इज्जत ना भरम किस तरह रखना, इशारा तेरा होसी, मेहरबानी मेरी होसी, जो मैं उड़ने उड़ने तेरे को ला जा सन अपनी असली शक्ल में। तवज्जो मेरी जान, अब दुआ का कुछ हवाला आपके सामने आ गया ना। मेरा मालिक फरमाता है, ला तजअलू दुआ अर्रसूल
अब यहाँ तमाम मुफस्सिरीन उम्मत, वो मुफस्सिरीन जिनके पास बैक वक्त तीन चीजें हैं, इल्म, हिदायत, ईमान। कुरान का तर्जुमा मिर्ज़ा कादियानी ने भी किया है, तफसीर मिर्ज़ाई भी कर चुके हैं, तर्जुमा बर्रे सगीर में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने किया और अजीबो गरीब तर्जुमा किया। मैं उस मुतरजम और मुफस्सर की बात कर रहा हूँ जिसको अल्लाह ने बैक वक्त तीनों नूर अता फरमाए हो, इल्म भी है, हिदायत भी है, ईमान भी है। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। शायद बात मुश्किल हो गई मेरे बच्चों के लिए। इल्म है कि नमाज फर्ज है लेकिन पढ़ता नहीं, इसका माना यह हुआ इल्म है, हिदायत नहीं। अब पढ़ने लगा लेकिन कबूल नहीं हुई। मसला क्या था? ईमान नहीं, मुनाफिक है। इल्म भी है, रास्ते का भी पता है, लेकिन अंदर मटीरियल ठीक नहीं, अंदर गंद पर आया, सजदा भी वापस। लिहाजा वो मुफस्सिर पढ़ा कर, वो कुरान का मुतरजम पढ़ा कर जिसको अल्लाह तीनों नूर अता फरमाए। हमें अहमद रजा ने कोई कपड़ों के जोड़े नहीं भेजे, कोई महाना वहां से पैसे नहीं आते, हम अहमद रजा से कोई जनाबे वाला बैत नहीं है, कोई उनके शागिर्द नहीं है, लेकिन हमें अहमद रजा को इसलिए मौजूदा दौर में तरजीहन कौम के सामने पेश करना पड़ता है कि अगर कुरान को समझना है तो अहमद रजा का तर्जुमा पढ़ना जरूरी होगा। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो, तीन मकसूदी बातें की हैं यहाँ दुआ के माने में। एक तो ये है कि जब तुम हुजूर को पुकारो, आवाज लगाओ। अच्छा, कुरान की ये आयत सुबह क़यामत तक, जब तक कुरान जमीन पर मौजूद है, नाफिजुल हुक्म है, वाजिबुल अमल है। इस आयत को मनसूख करने वाली कोई एक आयत पूरे कुरान में मौजूद नहीं। अच्छा, जब पुकारना हो तो कैसे पुकारना है? अच्छा, अब इसका माना यह हुआ कि अल्लाह के हाँ अज़ल से मेरे नबी की ये हैसियत है कि हुजूर मिंबर पर नजर आ रहे हो तब भी पुकारे जाएंगे, खबरे अनवर में बापर्दा हो तब भी पुकारे जाएंगे। तो फिर अल्लाह जे कमली वाले की जड़ा पुकारन काबल जात है, अगर उसकी पुकारना अदब सिखा रहा तो फिर नबी की पुकारना बिदत हो सी या बारगाह रिसालत नहीं हाजरी ना अदब नाल इबादत ने जुमरे चासी। हुण हुजूर की पुकारना चज जो रब दसना, तो फिर ये तो करनी कि गल, कैसे पुकारते हो, क्यों पुकारते हो? बंदे ने पुत्रा जात ही इस काबिल है कि उनकी पुकारा जाए, पुकारे जाने के काबिल हैं आका। इसलिए तो परवरदिगार इस वक्त के बैठे हुए मोमिनों को भी उस नबी को पुकारने का अदब सिखा रहा है जो बज़ाहिर नजरों के सामने तो नहीं, लेकिन तख्ते खत्मे नबुव्वत पर अपने पूरे इख्तियारात के साथ जिंदा व मौजूद मुतसर्रिफ व फ़ाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली शेर। तवज्जो मेरी जान, फरमाया जब तुम कमली वाले आका को पुकारो तो यूं ना पुकारना जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेटा आपको पुकारे अब्बू जी कहकर, शागिर्द अपने उस्ताद को पुकारे उस्ताद जी कहकर, मुरीद अपने पीर को पुकारे पीर जी कहकर, भाई भाई को पुकारे बड़े को भाई जान कहकर, बीवी खामद को पुकारे सर का साईं या सरताज कहकर, या मुन्ने के अब्बा कहकर। ना ना, इस तरह मेरे नबी को कभी ना पुकारना, बेअदब हो जाओगे। अब मैं चंद सच्चाइयां आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात, 11 की 11 सारी उम्मत के अहले ईमान की माएँ, किसी ज़ौजाए मास रिसालत माब को ये इजाजत न मिली कि वो रसूलुल्लाह को अपना खामद या शोहर कह करके आवाज दे या उनकी बात करें। हुजूर की चारों शहजादियों में से खातून जन्नत जैसी शहजादी को भी ये इजाजत न मिली कि वो अब्बा जान कह करके, वालिद गिरामी कह करके बात छेड़े। जिन हसनैन करीमैन को कुरान मेरे नबी के बेटे करार दे रहा है,
रसूलुल्लाह के अबना में शामिल हो रहे हैं। इन अबना को इजाजत ना मिली कि ये बाबा जान या अब्बा जान कह के पुकारें। जिस मेरे मौला अली को मेरे पाक नबी ने खुद अपना भाई कहा, उस भाई ने कभी अली है ना अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा का मस्दर व मजहर है, उसने कभी भी कमली वाले को भाई जान कह के ना पुकारा। जो ईमान लाने वाले चचा थे, उन चचाओं ने कभी अपने नबी को भतीजा कह के ना पुकारा। फूफी मोहतरमा ने कभी अपने भतीजे को भतीजा कह के ना पुकारा, बल्कि फूफी बोलती है तो क्या कहती है, चच्चे मोमिन बोलते हैं तो क्या कहते हैं, अजवाज कहती हैं तो क्या कहती हैं, शहजादियां कहती हैं तो क्या कहती हैं, हसनैन कहते हैं तो क्या कहते हैं। सगे रिश्ते भी जब आवाज लगाएं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल हक चार यार या अली शेर खुदा। एक बार जरा मुस्कुराई ताको ना सुभान अल्लाह। असां ते पता नहीं केड़ा दूध पीने 120 रुपये दे के वो भी पीने के यहाँ चाह विच पाने। तुसा कि चलो किसी वेले ते घुट खालस नसीब होनी सी, देहात च रहने थोड़ा जा जान ला छोड़ो। खैर है, मैं तुसा ने सुख पिछे खुदा नहीं कसमे सोफा छोड़े कि पहले स्टेज उठा और उच्चा हो जा सुनी गर्दना दर्द कर सन तो तुसा अक्सो मिलाद ते गया पर मौलवी ने छोड़िया बिच कुछ भी नहीं। मैं तुसा ने सुख पिछा इतना दा गया, लक बड़ा ची 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 करना पाया, लेकिन कोई गल नहीं, दिल मुतमैन है बई औखा हो अल्लाह ने महबूब ने गुलामा वास्ते अज ना सौखा होया तो पर जरूर सौखा हो जा। देखो ना आखिर का भी जाना ना, एक आलम है, बरज़ख है, पूरी जहान है, पूरा जहान है, उसने कायदे कानून है। फरमाया कोई भी कहीं से आवाज लगाए अब ला तजालू, ये कहने के लिए मदीने में होना जरूरी नहीं, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी को पाना जरूरी नहीं। कुरान क़यामत तक के लिए अदब मुस्तफ़ा सिखा रहा है। इसका माना यह हुआ कि जहां से भी पुकारोगे जमीन के फासले की फिक्र न करना।